नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर रितु वर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे हम अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका हमें आंसर नहीं पता है कि इसका आउटकम क्या आएगा, लेकिन हमें एक पॉसिबिलिटी पता होती है कि पर्टिकुलर कुछ आंसर्स है, आंसर उन्हीं में से एक आएगा। दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी टू अकर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। यही मैंने कहा, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि आंसर जो आएगा ये पर्टिकुलर जो पॉसिबिलिटीज है, मतलब पर्टिकुलर ये आंसर आ सकता है, इन्हीं में से ही आपका फेवरेबल इवेंट होगा एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट आपको पता होगा। तो इसका जो रेशो होता है ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में वेरी करता है, ना वो कभी 0 से कम हो सकता है, ना वो कभी 1 से ज्यादा हो सकता है। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसको करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आंसर तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 आपका फेवरेबल इवेंट हो गया कि मतलब आंसर एक ही आएगा, एक ही तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो गया 1। लेकिन आप उसे कितने, जैसे मान लीजिए आप किस फाइनल एग्जाम में, जैसे हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं, अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप उसमें ट्रिक वगैरह यूज करके, शॉर्टकट यूज करके उसका आंसर निकाल लेते हो, लेकिन आप एट अ टाइम एक ही ट्रिक यूज करते हो, एक ही सॉल्यूशन यूज करते हो। लेकिन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ इवेंट मतलब आप उसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आप 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आप उसकी कन्वेंशनल मेथड यूज कर सकते हो, आप उसकी शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, आप उसको किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप एट लास्ट उसको करोगे तो किसी एक ही तरीके से, तो वो हो जाता है 1 एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट मतलब टोटल सॉल्यूशन 4। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.25। 0.25 मतलब 0 से बड़ा हुआ, 1 से कम हुआ। तो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते कि व्हाट इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। जैसे मान लीजिए हमने कोई डाइस है उसको रोल किया और हमसे कहा गया है कि उसमें से इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डाइस मतलब क्या होता है, जो हम गेम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो डाइस कुछ इस तरीके से होता है और आपके पास उसके हर फेस पे नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो लेट सपोज ये फ्रंट पे हो गया 1, टॉप पे 2, लेफ्ट साइड 3, बॉटम पे 4, लेफ्ट साइड पे 5 एंड बैक पे 6। तो ये जो डाइस होता है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि आप इसको जब थ्रो करोगे तो आपके पास इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इवन नंबर कितना होता है डाइस में, 1 से लेकर के 6 के बीच में इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6। ठीक है, तो ये हमारे हुए नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, मतलब 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इन्हीं तीनों में से हमारे पास इवन नंबर आएगा, बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि 5 इवन नंबर नहीं होता है, 3 इवन नंबर नहीं होता। लेकिन तो यहाँ से हमें क्या समझना है कि टोटल 3 इवेंट्स हैं, फेवरेबल इवेंट्स जो हमारे पास हो सकते हैं। तो टोटल फेवरेबल इवेंट्स 3 हो गया। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, अब जरूरी तो नहीं है कि इवन नंबर में 2, 4, 6 जो हमसे इवन कहा ये तो ही हो गया, लेकिन जरूरी तो नहीं है 2, 4, 6 ही आए, 5 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, मतलब 1 से लेकर के 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो टोटल कितने इवेंट्स हो गए, 6। तो यहाँ पे हो गया 6 और इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नाउ अब अगर हमें समटाइम्स क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज के ऑकर होने की पता है, मतलब प्रोबेबिलिटी टू ऑकर हमारे पास है, तो प्रोबेबिलिटी नॉट टू ऑकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, विच विल बी इक्विवेलेंट टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकर, पीई। जो ये हमने पीई यहाँ से फाइंड आउट किया है, दिस इज पी ऑफ ई। ठीक, तो अगर प्रोबेबिलिटी टू ऑकर हमने फाइंड आउट कर लिया है तो हम प्रोबेबिलिटी नॉट टू ऑकर फाइंड आउट कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू पी ऑफ
1 माइनस पी ऑफ ए। नाउ अब देखते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके पहले हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद होना चाहिए। हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करना आना चाहिए, जो हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में किया था। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप वो जाकर के देख सकते हैं, सो दैट अगर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आएगा तो आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग है कि अगर हमारे पास किसी चीज को द नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट आर थिंग, जैसे हमारे पास आर थिंग है, ठीक है, और उसमें से हमें सिलेक्ट कर मतलब आर थिंग को हमें सिलेक्ट करना है एन पॉसिबिलिटीज में। मतलब हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास टोटल एन रिसोर्सेस हैं और उसमें से हमें आर को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन सी आर। सी मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, कि हमारे पास टोटल एन चीजें अवेलेबल है, उसमें से हमें किन्हीं आर को सिलेक्ट करना है, तो वो होता है सिलेक्शन, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन सी आर, और ये होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन। सिमिलरली अगर हमें अरेंज करना है, ठीक है, हमारे पास एन रिसोर्सेस अवेलेबल है, आर हमें सिलेक्ट करके हमें अरेंज भी करना है उन्हें, तो जब अरेंज करना है तो वो हो जाएगा एन पी आर, और ये होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस ऑफ आर। ठीक, ये चीज हुआ, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया, इसलिए हम इसे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे इसके ऊपर से। नाउ अगर हमें एन पी एन गिवन है तो वो इक्विवेलेंट होता है एन फैक्टोरियल के, और एन फैक्टोरियल होता है एन फैक्टोरियल इज इक्विवेलेंट टू एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस ऑफ वन इंटू एन माइनस ऑफ टू अप टू एन माइनस ऑफ एन। ठीक है, एन माइनस ऑफ एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम 8 फैक्टोरियल पता करना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 1 तक जाएगा। सॉरी, ये n माइनस एन नहीं है, ये हो जाएगा, ये जाते जाते अप टू 1 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है। सिमिलरली अगर हमें एन जो कॉम्बिनेशन है वो पता है, लाइक हमें एन सी आर पता है, और अगर हम उसमें आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वो एन पी आर मिल जाता है, तो ये एन सी आर एंड एन पी आर में रिलेशन होता है। ओके, नाउ अगर हमें दिया हुआ है कि एन नंबर ऑफ वेज हैं, उसमें से हमें के थिंग जो है वो रिपीट कर रही है, जैसे कोई हमें एन नंबर ऑफ वेज गिवन है, हमें उन्हें अरेंज करना है, ठीक है, एंड उसमें से के थिंग्स है वो अपने आप को रिपीट कर रही हैं, तो उसको अरेंज करने का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। ठीक, मतलब ये जो एन है ये एन नंबर ऑफ वेज, मतलब एन हमें टोटल रिसोर्स गिवन है, टोटल रिसोर्स गिवन है, और उसमें से के जो जो रिसोर्सेस है उसमें से के जो है वो अपने आप को रिपीट कर रही है, के टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल आ जाएगा। लाइक एग्जाम्पल हो गया इसके लिए, लेट सपोज हमें गिवन है ए बी सी डी ई एंड ई। ठीक है, ये हमें गिवन है, अब हमें इसका अरेंजमेंट निकालना है, तो हम अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, टोटल हम देख लेते हैं कितने हमें रिसोर्स गिवन है, 4 5 6 6 रिसोर्स हमें गिवन है, तो ये हो गया फैक्टोरियल 6, आउट ऑफ विच ई 2 टाइम्स आया है, तो अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है, तो ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम, अगर टोटल रिसोर्स हमें गिवन है
या अपने आप को उन्हें अरेंज भी करना है, जैसे जितने रिसोर्स गिवन है उन्हें हम अरेंज कर रहे हैं और उसमें से k टाइम्स वो रिपीट भी करें अपने आप को, तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी डिटेल में स्टडी किया है। अगर आप करना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें मान लीजिए कह दिया गया है कि n थिंग्स हैं, ठीक है, और उसको हमें अरेंज करना है, तो हम उसे कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल रिसोर्स हमें गिवन है, रिसोर्स इज n, ठीक है, और उसे कितने नंबर ऑफ वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, बट इन सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो सर्कुलर फॉर्म में होता है इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n माइनस ऑफ 1। लाइक अगर हमें हमारे पास 4 पर्सन गिवन है या 3 पर्सन गिवन है या 3 चीज गिवन है, लेट्स सपोज A, B एंड C, ये 3 चीज हमें गिवन है, तो 1 2 3 3 हो गया, n इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पर, n इक्वल टू 3, n इज इक्वल्स टू 3 हो गया। अब हमें इन्हें अरेंज करना है सर्कुलर फॉर्म में, तो आप उसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो वो हो जाएगा n माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 3 माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल। तो 3 माइनस ऑफ 1 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। मतलब आप इसे दो तरीके से अरेंज कर सकते हो। दो तरीके से कैसे, या तो हम इसे क्लॉकवाइज अरेंज कर देंगे या हम एंटी क्लॉकवाइज अरेंज कर देंगे, ए बी सी, और ये हो जाएगा ए बी सी। इसके अलावा आपके पास कोई तरीका ही नहीं है इस जो एबीसी हमें गिवन है उसे अरेंज करने के लिए। तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है, NCR is equivalent to NCN माइनस ऑफ R। ओके, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के आने चाहिए बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ये तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हुए, लेकिन इसमें भी जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 3-4 पैटर्न है, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आता है डाइस पर। तो डाइस क्या होता है, डाइस बेसिकली एक जो हम लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं या हम लूडो खेलते हैं, आप लोगों ने सबने खेला होगा। तो जब आप ये खेलते हो तो आपके पास एक क्यूब जैसा कुछ छोटा सा प्ले करने के लिए होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस पे हर फेस पे नंबर लिखे हुए होते हैं। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं सो दैट कि समझने में इजी रहेगा। कुछ इस तरीके से हमारे पास एक डाइस होता है और उसके टोटल 6 फेस होते हैं और उन 6 फेसेस पे नंबर लिखा हुआ होता है। लाइक ये फ्रंट में हो गया 1, फिर ये वाली एज 2 3 4 5 एंड जो लास्ट में है ये वाली फेस है ये हो गई 6, बैक साइड में। तो डाइस इस तरीके से होता है, इसके हर एज पे एक नंबर लिखा हुआ था, हम इसे थ्रो करते हैं तो उसमें से कभी 3 आता है, कभी 2 आता है, कभी 1 आता है, जो भी आता है उसके अनुसार हम आगे प्ले करते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि आपसे मान लीजिए कह दिया गया डाइस को आपने प्ले किया है, थ्रो किया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम 2। ठीक है, इस टाइप से हमसे पूछ लिया जाता है। एंड इसका जो टोटल फेवरेबल केसेस हो जाएंगे, टोटल फेवरेबल केसेस मतलब क्या, हमारे पास 1 से लेकर 6 तक की फेसेस अवेलेबल हैं, तो उसमें से कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल फेवरेबल केसेस है। जब आप अपने जो डाइस है उसको थ्रो करोगे, रोल करोगे, तो 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स हैं इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इन्हीं में से ही एक नंबर आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये हुआ टोटल फेवरेबल केसेस और इन्हीं में से कोई एक आएगा, मतलब 1 आपकी फेवरेबल केस हो गई है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक डाई के ऊपर क्वेश्चन। उसके बाद आता है कॉइन, नंबर ऑफ 2 आता है हमारा,
कॉइन, कॉइन आपको एक कॉइन दिया जाता है और उस कॉइन में हेड या टेल आपको दो ऑप्शंस गिवन होते हैं, ठीक है। हेड या टेल, आपको हेड भी आ सकता है, आपको टेल भी आ सकता है, लेकिन आपको इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं आ सकता है। तो आपके पास टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए हैं? हेड और टेल, मतलब टोटल फेवरेबल केसेस इज 2। और आउट ऑफ विच क्या आ सकता है? एक ही कुछ आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो फेवरेबल केस हो गया 1, ठीक है। तो इन्हीं पे डाइस हो गया, कॉइन हो गया। एक चीज और आती है जो है प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें होता है कि कार्ड्स भी हम लोगों ने खेला हुआ है बहुत। तो कार्ड्स में क्या होते हैं? टोटल 52 आपके पास कार्ड्स होते हैं। उसमें से इस पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं बढ़िया से। 52 टोटल हमारे पास कार्ड्स होते हैं, आउट ऑफ विच 26 आर ब्लैक एंड 26 आर रेड, ठीक है। ब्लैक में फिर डिवाइड होते हैं 13 13 होते हैं हमारे पास स्पेड, जिसको हम पान भी कहते हैं। वो कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये तो हो गया स्पेड। 13 ये होते हैं, और 13 होते हैं जिसे हम कहते हैं क्लब। कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, जिसे हम चिड़ी भी कहते हैं शायद से। कुछ इस तरीके से बना होता है और वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ये तो जो ब्लैक कार्ड्स हैं, ब्लैक को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 13 स्पेड और 13 क्लब। सिमिलरली जो रेड होता है, रेड भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 13, जिसको हम बोलते हैं डायमंड कह लो, और हिंदी में हम उसे बोलते हैं ईंट, ठीक है। इस टाइप से कुछ होता है। एंड 13 होते हैं हार्ट के, इस तरीके से वो होता है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कार्ड्स होते हैं 52, उसमें से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। ब्लैक में भी 13 स्पेड होता है, पान का होता है, एंड 13 क्लब होता है, चिड़ी का होता है। रेड में से 13 ईंट होता है, एंड 13 हार्ट का होता है, ठीक है। अब ये जो 13 होते हैं, इन 13 में से भी डिवाइड होते हैं, ये 13 में से चारों में डिवाइड होते हैं। 4 होते हैं ऑनर, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऑनर में क्या क्या आ गया? ए, जे, क्यू एंड के। तो ए तो क्या हुआ? ए हुआ हमारा एस, ए को हम कहते हैं एस, ठीक है। उसके बाद आता है जे, तो जे इज जैक, मतलब गुलाम। जे के बाद क्यू, क्यू मतलब क्वीन, एंड के इज इक्वल्स टू किंग, ठीक है। ए मतलब एस मतलब इक्का, गुलाम, क्वीन एंड बादशाह, जो हम खेलते वक्त इन्हीं नामों से जानते हैं। तो 4 तो ये ऑनर हो गया। उसके बाद में बचता है 9 कार्ड्स, जो होते हैं 2 से लेकर के 10 तक, ठीक है। तो ये कार्ड का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आपको ये कार्ड याद होना चाहिए। वैसे तो भूलने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि ये हम लोगों ने डेली लाइफ में यूज किया हुआ है। तो जो चीज भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसे थोड़ा डिफिकल्ट होता है मिटाना। तो ये हो गए हमारे पास कार्ड्स डिटेल। इनके इनमें भी हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड या स्पेड या क्लब। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल केसेस आ जाएंगे 52। 52 में से हमें क्या कहा गया है कि कितने फेवरेबल केस बनते हैं। तो हम अगर कोई एक कार्ड निकालेंगे तो 1/52 हो जाएगा, 2 कार्ड निकालेंगे तो 2/52 हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व ये कर सकते हैं। नाउ अब इसमें कुछ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि
मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है, बाकी तो मैं क्वेश्चन के साथ ही करा दूंगी। एक इसमें कॉन्सेप्ट और होता है एंड और का। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस। तो जब भी आप एंड का यूज करोगे, तो एंड का अगर हम यूज करते हैं तो फिर हमें उसमें क्या साइन यूज करना है, और फिर जब हम और का यूज करते हैं तब हमें क्या साइन यूज करना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हमें क्वेश्चन में एंड कहा गया है, तो अगर हमें एंड की प्रोबेबिलिटी पता करना है, तो हम जो भी दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस, तो हम जो सेपरेट प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट कर लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें और कहा गया है किसी क्वेश्चन के बीच में, तो हम सेपरेट वही दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर देंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम दो प्रोबेबिलिटी को एंड और प्रोबेबिलिटी को और भी हम कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हुए, ये आपको पता होना चाहिए बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इन थ्रोइंग अ फेयर डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास डाइस है, मतलब क्यूब है, उस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3। तो डाइस में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल फेसेस होते हैं डाइस में। अब इसमें से कोई एक ही आ सकता है, हमसे कहा गया गेटिंग नंबर 3, तो 3 नंबर कहाँ है, एक बार है, मतलब एक ही बार वो आ सकता है। तो ये कितना टोटल, मतलब फेवरेबल क्या इस केस क्या हो गया कि हमें 3 लाना है, तो ये हो गया 1, इन सारे में से सिलेक्ट करके आएगा 1 ही आएगा, तो वो हो गया, मतलब 3 एक ही बार आएगा तो हो गया 1। एंड टोटल फेवरेबल केस हमारे पास कितने हैं, जरूरी तो नहीं 3 ही आएगा, आ सकता है 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी आ सकता है। तो टोटल फेवरेबल क्या हो गए, 6। तो यहाँ पे अगर आप किसी डाइस को थ्रो करते हो और उसमें आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो कि 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। 6 हमारे टोटल फेवरेबल केसेस, मतलब 1 से लेकर 6 में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, 3। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो यहाँ पे 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द चांस ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लू बॉल इन सक्सेशन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 रेड एंड 7 ब्लू बॉल। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल है एंड 7 ब्लू बॉल है। तो हमें पता करना है फाइंड द चांस ऑफ ड्राइंग 2 ब्लू बॉल। हमें कहा गया है कि 2 ब्लू बॉल उसमें से निकालना है। ओके, जो बैग है उसमें 5 रेड है, 7 ब्लू बॉल है, इफ द बॉल आर नॉट बीइंग रिप्लेस। तो हमें कहा गया है कि 1/1 हमसे बॉल, इसमें से बॉल निकालना है 2 बार, और दोनों बार ब्लू बॉल ही हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें एक के बाद एक निकालना है, तो लेट सपोज हम फर्स्ट टाइम निकाल रहे हो, फर्स्ट टाइम हमें जो ब्लू बॉल ही आएगी। ठीक है, तो ब्लू बॉल में से ही हमें चूज करना है, तो ब्लू बॉल कितनी है, 7। तो जो एक बॉल हम ब्लू निकालेंगे वो 7 में से ही एक आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी बॉलें हैं, 7 एंड 5 12। मतलब जरूरी तो नहीं है कि हमारे हाथ में ब्लू बॉल ही आए, अगर हम टोटल में से ऐसे ही जनरली एक बॉक्स में हाथ डालेंगे और निकालेंगे, तो वो या तो रेड भी हो सकती है या ब्लू भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए, 12। लेकिन हमसे कहा है कि हमें फर्स्ट टाइम में ब्लू ही निकालना है, तो ब्लू ही निकालना है, मतलब हमें इन्हीं में से, ये जो 7 बॉल है उन्हीं में से एक निकालना है। तो 7 में से जब आप कोई भी एक बॉल निकालोगे, तो जो हमारे पास 7 बॉल अवेलेबल है उन सातों में से कोई भी एक ब्लू बॉल आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 7 हो गया डिवाइड बाय 12 हो गया। नाउ ये तो हो गया फर्स्ट। अब हमको निकालना है कि सेकेंड टाइम में भी ब्लू बॉल ही आए, तो सेकेंड केस में आप क्या करोगे, सेकेंड केस में आप निकालेंगे तो एक बार आप ब्लू बॉल तो यहाँ से निकाल चुके हो, तो बची यहाँ पे कितनी ब्लू बॉल, 6।
तो यहाँ पे सेम ये हो जाएगा 6 ब्लू बॉल में से आप एक ब्लू बॉल निकालोगे और टोटल क्या हो जाएगा 6 + 5 11। ठीक है। एंड क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है कि फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 रेड एंड 7 ब्लू बॉल। एंड कहा गया है, एंड कहा गया मतलब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7/22 इसका आंसर। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ। नाउ अब दूसरा तरीका होता है कि हमसे कहा गया है कि 7 जो ब्लू बॉल्स हैं उसमें से किसी एक को आपको पिक करना है, किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है। हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे हमें नहीं पता है। तो जब आपको सिलेक्ट करना है तो हमारे पास 7 ब्लू बॉल है टोटल, तो 7 में से आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7C1 डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल कितनी बॉल है 12, तो ये हो जाएगा 12C1। ठीक है, एक ब्लू बॉल बॉल आप उसमें से निकाल चुके हो। नाउ अब उसके बाद आपके पास यहाँ 6 ब्लू बॉल बचती है, तो टोटल 6 में से आपको एक ब्लू बॉल सिलेक्ट करना, तो ये हो गया 6C1 डिवाइडेड बाय 11C1। और हमें ये पता है कि अगर nC1 होता है तो उसकी वैल्यू n ही आती है। तो आप इसे आगे सॉल्व करोगे फर्दर तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 11 जो हमने प्रीवियसली मेथड में किया था। तो हम डायरेक्टली इस पे आ गए थे। तो ये जो तरीका है ये आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अपने जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड। ठीक है, हमें 3 कॉइन को टॉस करना है। अगर हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि 2 टेल एंड 1 हेड आए। तो लेट सपोज हम कॉइन को टॉस टॉस कर रहे हैं, 3 कॉइन है हमारे पास। तो अगर हम उसे टॉस करते तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ सकती है। तो अगर हमने टॉस किया तीनों कॉइन को तो तीनों बार हेड आ सकता है। ठीक है, 2 बार हेड आकर के इस वाले पे टेल हो सकता है, इधर हेड होकर के ये टेल हो, दोनों टेल हो सकते हैं। फिर ये हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, टेल 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 हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है। तो ये हमारी जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आई है। इसके अलावा आपके पास कोई और आंसर नहीं आ सकता है। तो जब आप 3 कॉइन को टॉस करोगे तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, हेड हेड टेल हेड हो सकता है। मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये हमारी टोटल फेवरेबल केस हो गए। ठीक है, नाउ अब हमसे क्या कहा गया है कि 2 टेल एंड 1 हेड की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो 2 टेल एंड 1 हेड, 2 टेल एंड 1 हेड एक ये हो गया, 2 टेल एक 1 हेड ये हो गया, एंड 2 टेल एक 1 हेड ये हो गया। तो टोटल कितने केस हो गए हमारे पास 1 2 3। तो 3 फेवरेबल केस हो गए कि 3 हमें आंसर चाहिए, और टोटल फेवरेबल केस कितने हैं 8। तो टोटल फेवरेबल केस हो गए 8, तो इसका आंसर हो गया 3/8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज अ बैग कंटेन 4 ब्लैक बॉल and 5 red ball. If 3 balls from the bags are chosen at random. ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन कहा गया है और हमसे पूछा गया है कि what is the chance that they all are black. क्या कहा गया है, a bag contain 4 black and 5 red ball. तो जो हमसे कहा गया है पहले हम वो कर लेते हैं। एक बैग है उसमें हमें कहा गया है कि 4 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल है। ठीक, इफ 3 बॉल्स फ्रॉम द बैग आर चूजन एट रैंडम। अब की बार हमें कहा गया है कि एक ही बार में तीनों बॉल हमें निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द चांस दैट दे आर ऑल ब्लैक। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमें एक ही बार में 3 बॉल निकालना है, तीनों बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। हमें ये नहीं कहा गया कि 1 बाय 1 हमें निकालना है। तो जब तीनों बॉल एक साथ निकालना है तो ब्लैक कितने हैं हमारे पास अवेलेबल 4। तो जो फेवरेबल केस आएगा तो वो इन्हीं चारों में से हम कोई 3 बॉल ले सकते हैं।
तो अब ये 4 बॉल हमारे पास अवेलेबल है, हमें सिलेक्ट करना है 3 बॉल को, तो ये क्या हो जाएगा 4C3। और टोटल फेवरेबल केस कितने बन रहे हैं, टोटल हमारे पास बॉल्स अवेलेबल है 9। और जब हम इस 9 में से किन्हीं 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 9C3। समझ में आया आपको हमने कैसे लिखा। टोटल हमारे पास हमें ब्लैक बॉल ही निकालना है, तो ब्लैक बॉल की टोटल कितने बॉल अवेलेबल है 4, तो 4 में से हमें 3 चूज करना है, तो हमने किया 4C3 सी कॉम्बिनेशन, मतलब हमें सिलेक्शन ही करना है ओनली। नाउ टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स अवेलेबल है 5 + 4 9, तो 9 हमारे पास बॉल अवेलेबल है, उसमें से हम 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये टोटल फेवरेबल केस हो गया, ये फेवरेबल केस हो गया, इवेंट हमारा जो परफॉर्म हो रहा है ये हो गया। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4/84, 4/84, दैट मीन्स 1/21 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a single throw of 2 dice, what is the probability of doublet। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि a single throw of 2 dice हमें कहा गया है एंड पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। डबलेट क्या होता है, सबसे पहले डबलेट होता है, और यहाँ पे 2 डाइस की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम डबलेट देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। डबलेट मतलब सेम नंबर्स ऑन द फेस, मतलब जो भी आपको टॉप पे नंबर दिख रहा है वो दोनों डाइस में सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए मतलब फर्स्ट डाइस में 1 है तो सेकंड डाइस में भी 1 होना चाहिए, फर्स्ट डाइस में 2 है तो सेकंड डाइस में भी 2 होना चाहिए, फर्स्ट डाइस में 3 है तो सेकंड में भी 3 होना चाहिए। इसी तरीके से सारे जो डाइस हैं, मतलब हर बार जब हम फेंकेंगे उसको तो सेम नंबर ही आना चाहिए। तो ये हुआ 5 5 6 6। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी सारी मतलब फेवरेबल केस जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इन्हीं में से ही कोई एक आंसर आएगा। तो फेवरेबल केस हमारे पास ये कितने हुए 6। अब हमें टोटल केस निकालना है। टोटल केस हम कैसे निकालेंगे, अगर हम एक डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं, ठीक है 1 डाइस है, अगर हम उसे थ्रो करते हैं तो उसके टोटल केस होते हैं 6। ठीक है, तो या तो आप एक डाइस को 2 बार फेंको या 2 डाइस को एक बार फेंको, तो उसका फेवरेबल केस क्या हो जाएगा, टोटल केस हो जाएगा 6 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 6 × 6 दैट मीन्स 36। ऐसे ही अगर 3 है तो 6 की पावर 3 मतलब 6 × 3 6 × 6 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको या तो एक डाइस को आप 2 बार थ्रो करो या 2 डाइस को एक बार आप थ्रो करो। जब भी 2 डाइस की बात आ जाती है तो टोटल फेवरेबल केस आपके आ जाते हैं 36। वो कैसे, मान लो फर्स्ट टाइम में 1 आया, सेकेंड टाइम में एक बार 1, फर्स्ट डाइस में 1 आया, फर्स्ट डाइस सेकेंड डाइस में 1 ना आकर के 2 आ सकता है, फिर फर्स्ट डाइस में 1 आया, सेकेंड डाइस में 3 आ सकता है, फिर फर्स्ट डाइस में 1 आया, सेकेंड डाइस में 4 आ सकता है। इसी तरीके से आपके पास बढ़ते बढ़ते फर्स्ट डाइस में 6 आया एंड सेकेंड डाइस में 6 आ सकता है। ये आपके पास टोटल फेवरेबल केस 36 पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। डबलेट मतलब हमें सेम नंबर फ्रंट पे चाहिए, तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं 6 एंड टोटल कितने नंबर आ सकते हैं। टोटल फेवरेबल केस हमारे पास कितने निकल के आ रहे हैं 36, तो ये हो जाएगा 6/36, तो 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स ये तो हमने कुछ इजी क्वेश्चंस किए थे प्रोबेबिलिटीज टॉपिक पे और उसके कॉन्सेप्ट समझा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उसमें थोड़ा सा मतलब जो टफ कह सकते हैं, ये तो हमने बहुत ही इजी करे हैं, आप इनको एक ही बार में सॉल्व कर सकते हो। तो अगली बार में जो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है एंड उसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रोबेबिलिटी को बढ़िया से समझने का मौका मिलेगा। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।